9th क्लास सेकेंड चैप्टर मैथ्स का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ये हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, इसकी टर्म्स जो हमारे पास x है ये है वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो हमारे पास पॉलिनोमियल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ x, y। अगर y की फॉर्म में है तो y वेरिएबल हो गया, अगर x की फॉर्म में है तो x वेरिएबल हो गया। और जो हमारे पास ये टर्म होती है विदाउट x तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर अभी 3 क्या है, कांस्टेंट। और जो इनके साथ टर्म लगी हुई है वेरिएबल्स के साथ, मतलब x के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है x के साथ, ये होता है कॉफिशिएंट। क्या होता है ये, कॉफिशिएंट। तो अगर हमें पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बोलेंगे हम, 5 है। और x का कॉफिशिएंट क्या है, विद साइन आपने मेंशन करना है -7। x का कॉफिशिएंट आ गया -7। तो ये 3 टर्म्स तो क्लियर होनी चाहिए कि कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। और एक टर्म होती है हमारे पास डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है जो भी हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर अभी 2 है, यहाँ पर तो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। अगर और भी कोई होती, मान लो x क्यूब होता, तो फिर डिग्री 3 बन जाती। जो भी वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर होती है, यहाँ पर क्या है, पावर 2 है, तो डिग्री क्या आ गई इस पॉलिनोमियल की, 2। 9th क्लास एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, state reason for your answer। अब बताना है कि कौन से वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ पूरी की पूरी टर्म या तो x की फॉर्म में हो या पूरी की पूरी टर्म y की फॉर्म में हो। अगर x और y दोनों इकट्ठे हो गए तो मोर देन वन वेरिएबल हो गया। इसको समझाता हूँ मैं अभी आपको। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर देखो पूरी की पूरी जो ये पॉलिनोमियल बोलते हैं हम इसको, ये x की फॉर्म में ही है, मतलब वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर सिर्फ x ही है। तो हम उन्होंने पूछा था कि वन वेरिएबल में है, यस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, तो हमने इसका आंसर यस दे दिया। उसके बाद है हमारे पास सेकंड, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। उस हमारे पास यहाँ पर भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो यहाँ पर भी क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, यस। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है अभी 3√t प्लस t√2। यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है बट t के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, यस इन वन वेरिएबल। बट अगर t के ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी जो पावर है वो हमें क्या है, फ्रैक्शंस में आ चुकी है अभी। नेक्स्ट है y प्लस 2/y। ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी आप देखो सिर्फ y टर्म ही यूज, y वेरिएबल ही है, तो यस इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x⁻10 प्लस y क्यूब प्लस t⁻50। अब इस पॉलिनोमियल को अगर आप देखोगे, इसमें x भी है, y भी है, t भी है, तो तीनों अलग अलग वेरिएबल्स आ गए। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, नो। 9th क्लास सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हमें x स्क्वायर का कॉफिशिएंट राइट डाउन करना है। अब आपको पहले टर्म समझाई थी मैंने, कॉफिशिएंट क्या होता है, जो x स्क्वायर के साथ टर्म होती है। यहाँ पर अब इस पॉलिनोमियल में आप देखोगे कि x स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ भी राइट डाउन नहीं किया हुआ, तो हम उस टाइम पे कॉफिशिएंट को 1 सपोज करके चलते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 1। जो भी टर्म x स्क्वायर के साथ लगी है दैट इज नोन एज द कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर अभी x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ आगे साइन था माइनस, विद साइन लिखते हैं हम हमेशा कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे इसको भी, बट साथ में साइन क्या आ गया, माइनस का, तो इसीलिए ये क्या बन गया, -1। क्लियर है स्टूडेंट्स, विद साइन हमेशा कॉफिशिएंट को विद सिंबल ही मेंशन करना है।
थर्ड पार्ट आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है क्या है, π/2। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, π/2। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, π/2। अब नेक्स्ट है, इस पॉलिनोमियल में हमारे पास एक्स स्क्वायर ही गिवन नहीं है। तो एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है, इट मीन्स उसका कॉफिशिएंट जो हो गया वो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया इस पॉलिनोमियल में, जीरो। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 9th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अभी हमारे पास देनी है, पहले हमने एग्जांपल देनी है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं, डिग्री 35 मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35। एक्स से ही स्टार्ट करते हैं, एक्स की अभी हाईएस्ट पावर हमने दे दी 35, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी टर्म आगे प्लस में, साथ में कोई भी दो टर्म्स बनानी है हमने, क्योंकि दो टर्म्स होती हैं बाइनोमियल में। तो यहाँ पर सपोज करो 2 लिख दिया, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगी या बाइनोमियल होगी जिसकी डिग्री 35 है। 35 कैसे, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 35 है। नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल होती है ऐसी हमारे पास पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। तो आप इसमें सपोज करो y की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो y रेज़्ड पावर 100 अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक मोनोमियल है। सपोज करो यहाँ पर मैंने लिख दिया तो भी ठीक है, अगर अकेला y रेज़्ड पावर 100 लिख दोगे तो वो भी मोनोमियल ही है ऑफ डिग्री 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। एक डिग्री राइट करनी है हमने जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है। डिग्री आपको बताया था जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि अभी फर्स्ट पार्ट है, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब 3 है। तो इसकी डिग्री क्या आ गई इस पूरी पॉलिनोमियल की, 3। अभी हमारे पास क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3 हो गई, तो डिग्री क्या आ गई इसकी हमारे पास, 3। नेक्स्ट है सेकेंड हमारे पास 4 - y²। तो अभी जो वेरिएबल है वो क्या है यहाँ पर, y। तो y की हाईएस्ट पावर क्या दी हुई है पॉलिनोमियल में हमारे पास, 2। तो डिग्री क्या आ गई, 2। यहाँ पर अभी हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वहाँ पर वेरिएबल क्या है, t। t की अभी पावर क्या है यहाँ पर, 1। तो अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री पूछता है, वो होता है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। एक ही वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर है 1, तो डिग्री क्या आ गई हमारे पास, 1। नेक्स्ट है हमारे पास 3, अकेला 3 है। तो यहाँ पर डिग्री जो है इसकी, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो उस में हम लिखते हैं डिग्री 0। 9th क्लास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमें बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर बोलते हम किसको हैं। लीनियर होगा वो वाला पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो होती है वो होती है 1। अभी हमने डिग्री सीख ली है किस तरह से निकालनी है, मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की अगर 1 है देन वी कैन से कि पॉलिनोमियल कौन सा है, वो लीनियर। अगर डिग्री 2 है हमारे पास तो फिर हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो वो हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोबारा से रिपीट करो, लीनियर कब होगी, डिग्री क्या होती है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगी, जब डिग्री क्या होगी 2। क्यूबिक होगी जब डिग्री क्या होगी 3। तो इसी तरह से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है x² प्लस एक्स स्क्वायर। अब हाईएस्ट पावर क्या आ गई वेरिएबल की, 2। तो 2 हमारे पास क्या हो गया, फिर ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेकंड पार्ट है x - x³। अब हाईएस्ट पावर क्या आ गई 3, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 3। तो 3 के केस में हमारे पास क्या बन गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास y की फॉर्म में है, y वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या आ गई 2। तो इस केस में हम लोग मेंशन करेंगे कि कौन सी पॉलिनोमियल होगी। अगर डिग्री 2 है तो कौन सी पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमने राइट कर देना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसी तरह से आगे फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या है 1 + x की पावर क्या है 1। तो 1 है तो अभी कौन सी पॉलिनोमियल होगी, डिग्री 1 होगी इसकी। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, लीनियर पॉलिनोमियल।
जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम कौन सी पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर। यहाँ पर भी t की पावर 1 है तो कौन सी पॉलिनोमियल हो गई? लीनियर पॉलिनोमियल। r की पावर क्या है? 2 पावर है तो हमारे पास क्या है अभी? इस अगर पॉलिनोमियल की डिग्री देखें तो क्या आएगी? 2। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे? कौन सी पॉलिनोमियल आ गई? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होती है? 2। अब यहाँ पर 7x³ ये भी पॉलिनोमियल है एक, इसकी हाईएस्ट पावर आ गई 3। हाईएस्ट पावर 3 है तो इट मीन्स डिग्री 3 हो गई। तो कौन सी पॉलिनोमियल हो गई? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो रिपीट करो सभी, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है? 3। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपकी अभी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सभी ने अच्छी तरह से इसको समझना है और इसको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक के ऊपर राइट भी करना है।